श्याम प्रिय गौरार्ध शरीर कायै कर्पूर गौरार्ध शरीर कायै। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आप सबों के समक्ष अपने उसी इष्ट देव के संबंध में, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान बटुक भैरव के संबंध में चर्चा के लिए आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आप सब जैसे कई भक्त मुझसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करते हैं या ईमेल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पूछते हैं, जैसा कि जिस को लेकर मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, जिस विषय को लेकर, उसमें उनका कहना है कि आप भैरव की उपासना पर भी क्यों जोर देते हैं। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने इष्ट का उपासना करे, यह सबसे उत्तम है, क्योंकि जिसमें जिसकी रुचि होती है वही उसके लिए फलदायी होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उनके अनंत स्वरूप हैं, परंतु मैं भैरव की आराधना के लिए विशेष रूप से इसलिए लोगों को कहता हूँ कि शायद आपको यह बात संज्ञान में नहीं होगी, मैं हो सकता है कहूँगा तो आपको याद आ जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में जितने भी अनुष्ठान होते हैं, जितने भी पूजा पाठ होते हैं, जितने भी यज्ञ आदि होते हैं, बड़े से बड़े या छोटे से छोटे, उसमें चाहे किसी भी देवता का अनुष्ठान हो, सबसे पहले उसमें भैरव का आवाहन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि भैरव के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। भैरव का आवाहन नहीं करने से यज्ञ अधूरा रह जाता है, इसलिए भैरव का आवाहन बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न भैरव की ही साधना की जाए। परंतु केवल भैरव की साधना करने से कुछ नहीं होता। अगर हम भैरव के साथ साथ देवी की भी उपासना करें, यानी शक्ति के साथ शिव की उपासना और शिव के साथ शक्ति की उपासना, तो अधिक फलदायी होगी और अधिक संतोषजनक होगी। अब कैसे लोग भैरव की आराधना करते हैं किसी भी यज्ञ में, उसका एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ। सभी लोग जब कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें आवाहन करते हैं। आवाहन का मंत्र है तीक्ष्ण दंत महाकाय कल्पांतर भैरवशुचि भैरवाय नमस्तुभ्यम मनुज्ञाम दातुमर्हसि क्षेत्राधिपतये श्री भैरवाय नमः। अर्थात हे भैरव देव, हे क्षेत्र के क्षेत्रपाल, हे क्षेत्र के रक्षा करने वाले, आप हमारे इस यज्ञ को सफल बनाइए। मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपका पूजन करता हूँ और मैं आपको इस यज्ञ में आमंत्रित करता हूँ, और उनकी पूजा करते हैं। जब किसी भी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भैरव के आवाहन की आवश्यकता होती है, जैसे किसी भी साधना में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में प्रथम गणेश और अंत में भैरव की उपासना की जाती है यज्ञ शुरू करने से पहले, तो निश्चित रूप से भगवान गणेश और भगवान श्री भैरव सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गए। दूसरी चीज़ कि कई भक्त पूछते हैं कि भैरव के कितने रूप हैं। भैरव के तो बहुत रूप हैं। जैसे महाभैरव भगवान शिव को ही कहते हैं। शिव के 5 मुख बताए गए हैं। उसमें ईशान, तत्पुरुष, अघोर, सदोजात, वामदेव, और ये 5 मुख भैरव के ही स्वरूप हैं। मृत्युंजय को भी भैरव ही कहते हैं, लेकिन सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग स्थान है। जैसे 10 महाविद्या हैं तो 10 महाविद्या के 10 अलग अलग भैरव हैं। उसी प्रकार महाभैरव के वर्तमान 3 स्वरूप मुख्य रूप से बताए गए हैं, जिसमें सात्विक स्वरूप, तामसी स्वरूप और राजसी स्वरूप बताए गए हैं। एक श्लोक जो प्रसिद्ध है भैरव का ध्यान मंत्र,
करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि तरुण तिमिर नीलव्याल यज्ञोपयुति कृत समय सप्रया विघ्न विक्षेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साध का नाम। ये ध्यान है जो प्रचलित ध्यान है। फिर उनका सात्विक ध्यान है वंदे बाल स्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासित तांगम दिव्य कल्पयन नर्मणिमय किंकणी नुपुराढ्ये दीप्ताकारम विशद वदनम सुप्रसन्नम त्रिनेत्रम हस्त्राग्राभ्याम बटुक सदृशम शूलदंडोपधारणम। ये उनका सात्विक स्वरूप है। और उनका राजसिक स्वरूप है उदद भास्कर सन्निभम त्रिणेनाम रक्तांग रागस्रजम अस्मैराश्यम वरदम कपाल भयम सुलम दधानम करह नीलग्रव मुद्गर भूषणयुतम शीतांशु खंडोज्वलम बंधुकारुण वाससम भयहरम देवम सदा भावई। और तामसिक स्वरूप है भगवान महाभैरव का वंदे नीलाद्रिकांतम शशि सकलधरम मुंडमालम महेशम दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमणु मत्स्यश्रेणीम खड्गपाशा भयानी नागम घंटाम कपालम करसशिरु है बिभ्रतम बिंबदंष्ट्रम दिव्याकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलस सदकिंकणी नुपुराढ्यम। ये तीन स्वरूप जो प्रातः मध्याह्न और संध्या काल में प्रयोग करने वाले उनके स्वरूप हैं। इसी प्रकार अनेक स्वरूप हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान बटुक भैरव बाल स्वरूप हैं उनके। और बाल स्वरूप पर मैं इसलिए बटुक भैरव पर जोर देता हूँ कि आप बाल स्वरूप का कभी भी कहीं भी घर में बाहर किसी स्थान पर उनका आवाहन कर सकते हैं। बाकी अन्यान्य भैरव का आवाहन घर में नहीं होता, क्योंकि भैरव शब्द उग्र स्वरूप है। और बटुक भैरव भगवान शंकर का, भगवान शिव के, महादेव के बाल स्वरूप हैं, जिनकी पूजा भी आसान है और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। और घर में जिस तरह हम राधा कृष्ण को रखते हैं सौम्य स्वरूप में भगवान के, उसी प्रकार जिस प्रकार हम ठाकुर जी को रखते हैं, लड्डू गोपाल को रखते हैं, उस तरह मूर्ति तो नहीं रख सकते भैरव की, यंत्र रखकर आप घर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। सात्विक रूप में बाल स्वरूप हैं उनके, सौम्य स्वरूप है। और इससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए भगवान बटुक भैरव की आराधना पर मैं विशेष जोर देता हूँ। भैरव तो अनंत हैं, इसलिए आप बटुक भैरव की आराधना कर सकते हैं आसानी से। और भैरव तो बता ही दिया मैंने, किसी भी यज्ञ में उनका आवाहन होता रहता है और करना चाहिए, करने से विघ्न का नाश होता है। दूसरी चीज़ कि जब यज्ञ समाप्त हो जाता है तो क्षेत्रपाल निकाले जाते हैं, यानी क्षेत्रपाल के लिए पूजा का विधि है। उस विधान से यज्ञ समाप्त होने पर बाहर की ओर क्षेत्रपाल निकाले जाते हैं घर से बाहर। ये क्षेत्रपाल कौन है? ये भी भैरव हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं झारखंड गया था एक यज्ञ में। वहाँ जो यजमान थे उन्होंने क्षेत्रपाल निकालने से मना कर दिया कि मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्षेत्रपाल नहीं निकालना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसका नतीजा ये हुआ कि यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस हो गया अंत समय में, सारा करने के बाद भी। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, शुरुआत में बताया, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा और उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं हुआ। मित्रों, इसी से बटुक भैरव की साधना बिल्कुल आवश्यक है। भैरव की साधना बिल्कुल आवश्यक है और निश्चित रूप से अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए यह नितांत आवश्यक पूर्वक करना चाहिए। मित्रों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं। तब तक के लिए मैं आज इस वीडियो में विदा लेता हूं। पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा कुछ नए विषय के साथ। नमस्कार। हर हर महादेव। एक बार बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय।